गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपने पास डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक चैप्टर का लास्ट लेक्चर है और इसे अपने जल्द से जल्द समाप्त करेंगे। क्लियर है? तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिश्र धातु। क्या होती है मिश्र धातु? आपने मिश्र सुना होगा पर ये मिश्र धातु है। क्लियर? और एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, छोटे क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर के। तो देखें मिश्र धातु क्या होती है। तो इसमें लिखना है अपने को लैंथेनाइड, संक्रमण तत्व तथा कार्बन के साथ मिलकर लैंथेनाइड संक्रमण तत्व तथा कार्बन के साथ मिलकर जिन धातुओं का निर्माण करती है, यानी धातुएं होती है, यौगिक बोल सकते हैं, का निर्माण करती है उन्हें मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु कहते हैं। क्लियर? तो लैंथेनाइड, संक्रमण तत्व तथा कार्बन के साथ मिलकर ये 3 हो गए। ठीक है? एक बार पेपर में आया था सबसे ज्यादा मिश्र धातु कौन बनाते हैं, तो सीरियम का उपयोग, सीरियम का उपयोग सर्वाधिक मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। क्लियर? अब बात आती है मिश्र धातु का उपयोग क्या होता है। मिश्र धातु का उपयोग है, इसका उपयोग सबसे इंपॉर्टेंट उपयोग ये है कि इसका उपयोग आग फेंकने वाले उपकरणों में किया जाता है। उपकरणों में किया जाता है। जैसे अपने पास लाइटर हो गए, आग फेंकने वाली गन होगी, उसमें सभी में क्या होता है, इनका उपयोग किया जाता है। क्लियर? अब बात करते हैं चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण डी ब्लॉक के तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं। क्लियर? उसी प्रकार से क्या होता है, एफ ब्लॉक के तत्वों में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं। अगर अपने पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में हैं तो ये भी क्या होंगे, अणुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। क्लियर? तो अपने लिख देंगे एफ ब्लॉक के तत्वों के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं। इसलिए ये चुंबकीय गुण दर्शाते हैं।
दर्शाते हैं, या अपने कह सकते हैं अधिक संख्या में दर्शाते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये हो गया अपने पास लेंथेनाइड कंप्लीट। अब बात करते हैं अपने एक्टिनाइड, जिसे बोलते हैं 5F श्रेणी। क्लियर बच्चों? तो मैं डाल देता हूं 5F श्रेणी। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड। एक्टिनाइड। तो कुछ छोटी छोटी बातें अपने लिख लेंगे, ठीक है, और छोटे छोटे क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। तो इसमें लिखना है कि इनमें इलेक्ट्रॉन, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F उपकोष में भरा जाता है, में भरा जाता है। क्लियर है? इसलिए इसे क्या बोलते हैं? 5F श्रेणी। ये तत्व एक्टिनियम, एक्टिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 89। क्लियर? के बाद आते हैं, के बाद आते हैं, इसलिए इन्हें एक्टिनाइड कहते हैं, इसलिए इन्हें एक्टिनाइड कहते हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब इसलिए इन्हें एक्टिनाइड कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अपने देखेंगे, ये 90 से लेकर 103 तक 14 तत्व हैं। 90 से लेकर 103 तक 14 तत्व हैं। क्लियर है? सिंपल सी बात है। अब ये सभी तत्व कृत्रिम है, यानी प्रकृति में नहीं पाए जाते, प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। क्लियर है? ठीक, कृत्रिम है। अब लिखो परमाणु क्रमांक 92 के बाद के तत्व, किसके? 92 के बाद के तत्व परा यूरेनियम, परमाणु क्रमांक 92 में जो तत्व आता है वो अपने पास कौन सा है? यूरेनियम है, यूरेनियम। क्लियर? परा यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। परा यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। क्लियर? तो एक बार क्वेश्चन आया था, परा यूरेनियम तत्व किन्हें कहते हैं? परमाणु क्रमांक 92 के बाद के जो तत्व होते हैं उन्हें परा यूरेनियम, या इंग्लिश में कई बार आ जाता है ट्रांस यूरेनिक तत्व। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांस यूरेनिक तत्व। सिंपल? हाँ। अब एक और नाम है जिसका नाम है अति भारी तत्व। अति भारी तत्व, या बोलते हैं सुपर हैवी एलिमेंट, या सुपर हैवी तत्व या एलिमेंट। क्लियर? एलिमेंट।
ये होते हैं परमाणु क्रमांक 92 के बाद के जो तत्व होते हैं वो बहुत ही भारी होते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, अति भारी तत्व कहा जाता है। समझ गए बच्चों, बहुत ही आसान बात है और आपको बहुत ही आसानी से ये समझ आ जाएगी। अब देखो, अब आता है एक नोट डालेंगे, नोट में अपने लिखेंगे एक बात बढ़िया सी, भाई 4f श्रेणी के जो तत्व होते हैं उनका परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, कम, इसलिए उनमें आकार छोटा होता है। उसी टाइप से 5f श्रेणी का जो परिरक्षण प्रभाव होता है, परिरक्षण प्रभाव यानी जो आकार को बढ़ाता है, वो 4f से भी कम होता है, यानी आकार और कम होगा। क्लियर? तो अपने लिख देते हैं 5f उपकोष का परिरक्षण प्रभाव बहुत कम होता है, यानी 4f का तो क्या होता है ज्यादा और 5f का क्या होता है कम होता है। इस कारण एक्टिनाइड का आकार बहुत कम हो जाता है, जिसे एक्टिनाइड संकुचन कहते हैं। संकुचन कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे लैंथेनाइड संकुचन होता है वैसे एक्टिनाइड संकुचन होता है, और एक्टिनाइड संकुचन होता है वो क्या होता है, लैंथेनाइड संकुचन से ज़्यादा प्रभावी होता है। इसलिए एक्टिनाइड का आकार लैंथेनाइड से हमेशा कम होगा, सिंपल सी बात है, और इसे आप आसानी से समझ लोगे। क्लियर? अब बात करते हैं, एक और पॉइंट डालते हैं अपने जो ऑक्सीकरण अवस्था से संबंधित है, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है इसमें। तो देखो, एक्टिनाइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +3 होती है। क्लियर है? परंतु कुछ तत्व अधिक ऑक्सीकरण संख्या भी प्रदर्शित करते हैं। अधिक ऑक्सीकरण संख्या भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे अपने पास है नेपच्यूनियम, नेपच्यूनियम +7 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है ये। तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? लैंथेनाइडों में एक रेडियो एक्टिव कौन सा है, प्रोमिथियम, जबकि एक्टिनाइड सभी रेडियो एक्टिव तत्व हैं। एक्टिनाइड सभी रेडियो सक्रिय तत्व हैं। ये बात अपने को याद रखनी है। क्लियर? अब एक जो क्वेश्चन है एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जामिनर को क्वेश्चन ना मिले तो वो क्या कर देता है, ये क्वेश्चन डाल देता है। क्लियर? तो मैं आपको कुछ
एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूं, क्लियर? तो क्वेश्चन ये है, दो डालते हैं, लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड में अंतर लिखो। ये तो हो गया क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है, लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड में अंतर लिखो। दूसरा क्वेश्चन ये है, लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड में समानता लिखो। क्लियर? अब पहले अपने अंतर कर लेते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं क्लियर? इसको अपने वापस बैक चलते हैं, ज़्यादा बड़ी टेबल नहीं बनाएंगे, छोटी टेबल बनाएंगे, बस बहुत है। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं लैंथेनाइड। क्लियर? यहां पर मैं लिख देता हूं लैंथेनाइड, और यहां पर मैं लिख देता हूं एक्टिनाइड। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। ठीक है, पहला जो अंतर है वो है, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है। क्लियर? तो इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? 5f में जाता है। पहला तो हो गया आपके पास। ठीक है, अब दूसरा, आकार की बात करें। इनमें आकार का निर्धारण किससे होता है? लैंथेनाइड संकुचन से। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है। इनमें आकार का निर्धारण लैंथेनाइड संकुचन से होता है। तो इनमें आकार का निर्धारण किससे होता है? एक्टिनाइड संकुचन से होता है। किससे होता है बच्चों? एक्टिनाइड संकुचन। अब तीसरा जो अंतर है, तीसरा अंतर किसी को याद आ रहा हो तो तीसरा अंतर बताएं मेरे को। तीसरा अंतर, तो इनमें उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +4 होती है। क्लियर? और इनमें उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? +7 होती है। बहुत ही अच्छा। +4 किसकी होती है? वो होती है सीरियम की। और +7 किसकी होती है बच्चों? वो नेपच्यूनियम की होती है। अब नेक्स्ट की तरफ अपने चलते हैं। जो अंतर है कि चौथा अंतर अपने पास 4 ही अंतर लिखने, ज़्यादा नहीं लिखने। इनमें प्रोमिथियम रेडियो सक्रिय तत्व है। रेडियो सक्रिय तत्व हैं। और इसमें क्या लिखना है? इनमें सभी रेडियो सक्रिय तत्व हैं। तो ये आपका डी ब्लॉक का चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो गया है। अब क्या करेंगे? अपने को एक ही टारगेट रखना है, डी ब्लॉक के लास्ट ईयर के क्वेश्चन करेंगे। एक दिन अपने डाउट क्लास रखेंगे,
जिसमें डी ब्लॉक चैप्टर से संबंधित लास्ट ईयर के अपने सभी क्वेश्चन करेंगे। और इससे पहले जो अपने टॉपिक किया है सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, उसके लास्ट ईयर के प्रश्न सॉल्व करेंगे। क्लियर बच्चों? तो तैयार रहिए अपने नेक्स्ट क्लास में जो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, और उसमें अपने बहुत ही अच्छे तरीके से लास्ट ईयर के सभी सवाल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू और पढ़ते रहिए। नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद स्टार्ट करेंगे अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सह संयोजक यौगिक। थैंक यू, बाय।